ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन में फ्रेंच सोसाइटी। तो फ्रेंच सोसाइटी 3 टाइप में थी। तो फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट। सोसाइटी के 3 हिस्से थे। एक हिस्से में राजा थे, दूसरे हिस्से में चर्च वाले थे और तीसरे हिस्से में सारी पब्लिक थी। एंड ओनली मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट पेड टैक्स। और जो टैक्स देने का काम था वो थर्ड स्टेट का था, मतलब ना राजाओं का था ना चर्च वालों का था। जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनका काम था टैक्स देने का। और फ्रांस में जब पैसा की बहुत कमी हो गई थी, क्योंकि उस जो लुई 16 राजा बने थे तब उनका जो ट्रेजरी थी, जो धन कोष था वो ख़त्म हो चुका था, खाली था। और उसके बावजूद उन्होंने अमेरिकन कॉलोनीज की हेल्प की उनकी लड़ाई लड़ने में ब्रिटेन के खिलाफ। तो उनका पैसा और भी ख़त्म हो गया, उनके ऊपर और भी लोन हो गया। किसके ऊपर? फ्रांस के ऊपर। तो फ्रांस पहले तो उसके पास पहले ही पैसा कम हो रहा था क्योंकि उनके खर्चे इतने ज़्यादा थे। और जो राजा लुई 16 बने वो तो 20 साल के ही थे, तो उन्हें और मिला भी एकदम धन कोष खाली। और दूसरा ये फैसला किया अमेरिका की हम हेल्प करेंगे, तो उन्होंने जो लोन वो ले रखा तो लोन बढ़ता चला गया। और जो लोन देने वाले थे उन्होंने कहा कि हम तो 10% इंटरेस्ट लेंगे। तो जो भी पैसा उनका बजट का था उसका मैक्सिमम तो जा रहा था लोन देने में। चलिए, तो एक बात हुई। तो उनके पास पैसा आता कहाँ से था? जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो ही टैक्स देते थे और टैक्स ही उनका सोर्स ऑफ इनकम थी राजाओं की। तो फ्रेंच सोसाइटी में फर्स्ट स्टेट क्लर्जी का मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड विद द स्पेशल फंक्शन इन द चर्च। जो चर्च में थे वो क्लर्जी पहले स्टेट में ये थे। सेकंड स्टेट में नोबिलिटी, मतलब राजाओं का जो रिलेटिव वो सब। थर्ड स्टेट में थे बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर, पीजेंट, आर्टिसन, स्मॉल पीजेंट, लैंडलॉर्ड, सब कुछ ये थर्ड स्टेट में थे। और पीजेंट मेड अप ऑफ अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन। और 90% जो थर्ड स्टेट की पॉपुलेशन थी टोटल, उसका 90% पीजेंट थे और ये ज़्यादा अमीर नहीं थे। However, only a small number of them owned the land they cultivated. पीजेंट 90% थे, 90% वो पॉपुलेशन थी। जो थर्ड स्टेट की पॉपुलेशन थी उसका 90% तो पीजेंट थे। और पीजेंट में सबके पास लैंड ज़मीन नहीं थी जो वो कल्टिवेट करते थे। अबाउट 60% ऑफ लैंड वाज ओन्ड बाय नोबल्स। जो लैंड थी वो नोबल्स की थी और चर्च की थी। एंड अदर रिच मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट, मतलब जो खेत में काम कर रहे थे एक्चुअल में वो खेत उनके थे ही नहीं। तो ये और दिक्कत थी उस सोसाइटी में। 3 स्टेट हो गए। पहले स्टेट में हो गए चर्च, सेकंड स्टेट में हो गए राजा नोबिलिटी, थर्ड स्टेट में थे सारे और बचे हुए सारा पॉपुलेशन। तो उसमें इसका जो 90% था वो पॉपुलेशन थी पीजेंट्स की। और वो उनके पास पैसा नहीं था और उसमें से मैक्सिमम के पास ज़मीन अपनी भी नहीं थी जिसपे वो खेती कर रहे थे। अबाउट 60% ऑफ द लैंड वाज ओन्ड बाय नोबल्स। जो 60% लैंड थी वो नोबल्स की थी, द चर्च की थी। और जो रिच मेंबर थे पीजेंट्स में उनकी थी। मतलब 60% लैंड तो इन्हीं की थी, बची 40%। उसमें 90% की पॉपुलेशन, 90% पीजेंट थे सब। द मेंबर ऑफ द फर्स्ट 2 स्टेट दैट इज क्लर्गी एंड नोबिलिटी। क्लर्गी मतलब चर्च वाला एंजॉय करते थे प्रिविलेज बाय बर्थ, क्योंकि इन्हें चीज़ें मिलती थी, ये कुछ देते नहीं थे, टैक्स वैक्स कुछ नहीं देते थे ये। तो टैक्स देने का काम था सिर्फ थर्ड स्टेट का। थर्ड स्टेट में भी मेनली पीजेंट थे जो वो जिन्हें भारी पड़ती थी ये चीज़ें, क्योंकि उनके पास सोर्स ऑफ इनकम कुछ ऐसा ज़्यादा था नहीं। द मेंबर ऑफ द फर्स्ट 2 स्टेट्स वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्स टू द स्टेट। पहले दो वो तो टैक्स देने नहीं है, टैक्स देना है थर्ड वाले को। पीजेंट वर ऑब्लाइज टू रेंडर सर्विस टू द लॉर्ड। जो थर्ड वाले थे वो सर्विसेज देते थे किन्हें? लॉर्ड्स, मतलब जो उनके ऊपर वो थे सारे लॉर्ड, टू वर्क इन देयर हाउस एंड फील्ड, मतलब उनके घरों में काम करना, खेतों में काम करना। जो रिच वाले थे पीजेंट, रिच वाले मेंबर थे या कलर की या नोबल्स, मतलब उनके घरों में काम करने वाला काम भी था पीजेंट का। हिज हाउस एंड फील्ड एंड टू सर्व इन द आर्मी। आर्मी में भी यही पीजेंट थे। और टू पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड्स, मतलब सारा काम इन्हीं का ही था। जो वैसे भी लेबर वाला काम था ये सब इनका था। तो उनके पास पैसा तो था नहीं। एंड उसके बाद भी चर्च टू एक्सट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ टैक्स। चर्च भी टैक्स लेता था। जैसे कि टैक्स को कहते थे, टैक्स को कहते थे टिथिस। मतलब पीजेंट को राजा को टैक्स देना है और चर्च वालों को भी टैक्स देना है, और उनके पास खुद की ज़मीन भी नहीं है। टिथिस क्या था ये पूछा जाता है कि तो ये टैक्स है लेवाइड बाय द चर्च। ये फ्रेंच रिवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, फ्रेंच की सोसाइटी कैसी थी तब। तो जो टिथिस टैक्स था वो चर्च के जो थे वो लेते थे। ये टैक्स लेवाइड बाय द चर्च
कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जितना एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस उनके हिस्से में आया है, उनका जितना हुआ है उसका 1/10 तो चर्च को जाता था। ये था टेथिस। जो एग्रीकल्चर का में हुआ है, खेती में जो भी फसल हुई है, उसका 10वां हिस्सा चर्च के पास जाता था टैक्स के फॉर्म में। ऑल मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्स टू द स्टेट। अब स्टेट को भी देना है। दीज इंक्लूडेड डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टाइलिंग एंड नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब राजाओं के पास भी जाना है। और कुछ इनडायरेक्ट भी टैक्स जाते थे, विच वर लेवाइड ऑन द आर्टिकल ऑफ एवरीडे कंजप्शन लाइक सॉल्ट एंड टोबैको। देखो डायरेक्ट टैक्स तो वो दे दिया कि ये जैसे हमारा है 20% या 30% टैक्स हम डायरेक्ट दे रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स जब भी था कि सामान के ऊपर भी टैक्स लग के आ रहा है, तो जो सामान तो हम खरीद रहे हैं, जैसे कि सॉल्ट वो खरीदेंगे ही खरीदेंगे, तो उसके ऊपर भी टैक्स था, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स था। टैक्स तो 3 सोसाइटी, जो फ्रेंच सोसाइटी थी, इसमें 3 स्टेट थे। पहले स्टेट में थे चर्च, सेकंड में थे राजा, और थर्ड में थे पीजेंट, मतलब सारे वो जो भी बचे कुछ सब पॉपुलेशन। उस पॉपुलेशन जो थर्ड स्टेट की जो पॉपुलेशन थी उसकी 90% थी पीजेंट, और जो 90% पॉपुलेशन थी उसके पास, हर किसी के पास अपनी लैंड भी, ज़मीन भी नहीं थी जिस पर वो खेती कर रहे थे, ठीक है। उसके बावजूद उन्हें टैक्स राजा को भी देना था, स्टेट मतलब स्टेट को भी देना है, और चर्च को भी देना था। तो जो 1/10 जो उनकी फसल प्रोड्यूस हुई पीजेंट्स की, उसका 10वां हिस्सा तो चर्च को जाता था। उसके बाद राजाओं को टैक्स जाता था। इनडायरेक्ट टैक्स भी उनके ऊपर था, क्योंकि फ्रांस की सोसाइटी थी उसमें पैसा की बड़ी कमी थी, और वो पैसा सारा लेना चाह रहे थे बस टैक्स बढ़ा के ही। और वो टैक्स किसके बढ़ाएंगे तो उसका पॉपुलेशन जो है, जो उनके चर्च वाले थे वो तो खुद टैक्स देते नहीं थे, बल्कि उन्हें भी पीजेंट उन्हें भी टैक्स देते थे। तो बर्डन ऑफ द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वाज बोर्न बाय द थर्ड स्टेट अलोन। तो सारी जो भी एक्टिविटीज, जो भी सारा पैसा था, वो थर्ड स्टेट से ही टैक्स के फॉर्म में लिया जाता था, जिससे सारे खर्चे चलते थे, सारा राज्य चलता था। तो सारा जो भार था फाइनेंस करने का, पैसा देने का, हर एक्टिविटीज़ का जो बर्डन था वो थर्ड स्टेट के ऊपर ही था, क्योंकि टैक्स का प्रोविजन सिर्फ उनके लिए ही था फ्रांस की सोसाइटी में। फ्रांस जो रिवोल्यूशन हुआ तो फ्रांस की सोसाइटी 3 पार्ट में डिवाइड थी। पहला पार्ट में था चर्च, सेकंड में था नोबिलिटी, थर्ड में सारी पॉपुलेशन थी। उसके जो सारी पॉपुलेशन, जो थर्ड स्टेट था सिर्फ वही टैक्स देता था। जो सारी फाइनेंस की एक्टिविटी थी, सारा बर्डन था, वो सारा थर्ड स्टेट के ऊपर ही जा पहुँच गया, क्योंकि टैक्स का पैसा वहीं से आ रहा है। और वो टैक्स चर्च को भी देते थे और राजा को भी देते थे, इसलिए उनकी हालत और ख़राब थी।